In this class I am discussing the adrenal gland and pancreas gland. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड. सो एडर्नल ग्लैंड से मैसेज किसके कौन करता है बेटा, पिट्यूटरी. कौन सा हार्मोन रिलीज करवाती है, एडर्नोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. विच हार्मोन, एडर्नोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. तो ये जो एडर्नल ग्लैंड है बेटा, ये किडनी के ऊपर ऐसे ट्रायंगल शेप की ग्लैंड होती है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर मेडुला एंड आउटर कॉर्टेक्स. देन ये जो एडर्नल कॉर्टेक्स है ये फर्दर डिवाइडेड है 3 लेयर्स में. लाइक दिस इज द मेडुला, देन ये फर्स्ट लेयर, सेकंड ये बड़े वाली लेयर और ये थर्ड थिन लेयर. तो सबसे बाहर वाली लेयर दैट इज द जोना ग्लोमेरुलोसा. कौन सी, जोना ग्लोमेरुलोसा. सेकेंड लेयर जोना फेसिकुलाटा जो कि काफ़ी वाइड है, एंड थर्ड इज जोना रेटिकुलरसा. तो आप ऐसे याद रख सकते हो, GFR हमने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऐसे ही यहाँ पे है जोना ग्लोमेरुलोसा, F फॉर फेसिकुलेटा और R फॉर रेटिकुलरस. और ये तीनों ही लेयर अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. तो फर्स्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा. ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करती है, कोई एक हार्मोन नहीं बेटा, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जिसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. कौन सा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन. और एल्डोस्टेरोन कब काम करता है, ये मैं रेगुलेशन ऑफ किडनी वाला जो फंक्शन था, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, वहाँ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्डोस्टेरोन जाके किस पे काम करता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में. और डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन. कंडीशन, अगर आप पानी कम पी रहे हो या आपके पास पानी कम है पीने के लिए, लाइक डेजर्ट वाली कंडीशंस में, तो वहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, कम. क्यों, क्योंकि जैसे एल्डोस्टेरोन डीसीटी पे काम करेगा वहाँ पे बहुत सारा सोडियम पोटेशियम पंप बनेगा, और जितना सोडियम ब्लड में जाएगा उसके साथ उतना ही पानी जाता है, क्योंकि सोडियम आइंस क्या है, दे आर ऑस्मोलाइट, दे लव वाटर, तो वाटर को अपने साथ लेके जाते हैं. तो ओवरऑल ब्लड के अंदर पानी ज़्यादा प्रेजेंट होगा और यूरिन की फॉर्मेशन क्या होगी, कम होगी. देन दूसरा जोना फेसिकुलेटा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को रिलीज करते हैं बेटा. और एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है कॉर्टिसोल. क्या है इसका, कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल क्या करता है, एक्चुअली ये स्टेरॉइड होता है बेटा नेचर में. एक तो ये क्या करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है. मान लो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो उसको इंक्रीज कर देता है कॉर्टिसोल. कैसे करेगा, देखो ग्लूकोज कैसे बढ़ता है, हमेशा जो लीवर में ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज बना देगा, जो प्रोटीन है वो टूट के वो ग्लूकोज बना देंगे, प्रोटियोलिसिस. ठीक है, या ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं इसको, कि ग्लाइकोजन के अलावा किसी और सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है, तो दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. देन प्रोटीन लिपिड्स भी टूट के क्या बना देंगे बेटा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देंगे. और ये यहाँ पे जो अमीनो एसिड बनेगा प्रोटीन के टूटने से, तो वो अमीनो एसिड को कौन यहाँ पे सेल्स अपटेक नहीं करेंगी, क्योंकि सेल को ग्रोथ नहीं करवानी है बेटा, सिर्फ ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है. तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्रोथ का कोई रोल नहीं है. दूसरा कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशंस में रिलीज होता है. देन सेकेंड फंक्शन क्या करता है जोना फेसिकुलेटा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन. एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, इन्फ्लामेशन क्या होती है, इन्फ्लामेशन हमने पढ़ी थी ना, या तो मतलब कहीं सूजन आ जाए, ब्लड वो हो जाए ज़्यादा, या फीवर, ये सब इन्फ्लामेशन के टाइप हैं. तो ये क्या है, कब काम करता है कॉर्टिसोल, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में, कोई इन्फ्लामेशन जो लंबे समय से चल रही है. तो जो ड्रग्स के अंदर कॉर्टिसोल्स होता है, एक्चुअली कॉर्टिसोल क्या है मैंने अभी बताया था बेटा, स्टीरॉइड है. स्टीरॉइड क्या होते हैं, दे आर फैटी एसिड्स. लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज है उसमें क्या होता है कि मास्ट सेल कॉन्टिन्यूसली हिस्टामिन रिलीज करती रहती है, और हिस्टामिन से हमें पता है क्या होगी, इन्फ्लामेशन. तो कॉर्टिसोल्स वाली ड्रग दी जाती है ताकि इसका, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, ये इन्फ्लामेशन को रोकता है. देन थर्ड फंक्शन क्या है कॉर्टिसोल का, कॉर्टिसोल जब हमारी बॉडी के अंदर लाइक एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड लॉस बहुत हो जाता है, आरबीसी क्या हो जाएंगी, कम, तो उस टाइम पे आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देता है. और हमें पता है सारी सेल्स कहाँ पे बनती हैं बेटा, बोन मैरो में. कौन से बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में. ठीक है. देन थर्ड लेयर है जोना रेटिकुलरिस, और इसका ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा, एंड्रोजन्स, मेल में भी और फीमेल में भी. तो ये एंड्रोजन रिलीज करेगी इन बोथ मेल एंड फीमेल.
फीमेल में भी एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन फीमेल क्या करती है, उस एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में चेंज कर देता है, और वही एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लिबिडो। लिबिडो मीन्स होती है सेक्सुअल अर्ज, वही सेक्सुअल अर्ज को प्रमोट करता है कौन, एंड्रोजन। और मेल्स में तो एंड्रोजन क्या करेगा, वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प करता है। देन बात करते हैं बेटा डिजीज की। अगर एडर्नल कॉर्टेक्स ही डैमेज हो जाए तो ये सभी हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, ये रिलीज नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। व्हाट वी कॉल्ड इट, एडिसन्स डिजीज, जिसकी वजह से वी फील लॉट ऑफ फटीग। थकान क्यों फील होएगी बेटा, क्योंकि ब्लड वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और पर्सन इसकी वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है, सो इट इज़ फैटल। रीज़न क्या है, बिकॉज लॉस ऑफ वाटर एंड आयंस। देन नेक्स्ट पार्ट है एड्रनल मेडुला। एड्रनल मेडुला ये बाहर अंदर वाला पोर्शन, दिस वन, ये हार्मोन रिलीज करती है बेटा एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, एड्रेनलिन। कब रिलीज करेगी, जब हार्ट से दो तरीके के मैसेज आते हैं, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन नॉर्मल कंडीशंस में आते हैं बेटा, जब आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन सिंपैथी वाले मैसेज कब आते हैं, इन द मतलब एमरजेंसी कंडीशंस में। तो इसीलिए एड्रेनलिन को एमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। एड्रेनलिन ब्लड में चला जाएगा मेडुला से रिलीज होके, और इसको फिर फाइट और फ्लाइट या इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। बेसिकली ये करता क्या है, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, या मैं ये बोल दूँ टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है ये, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज। ऐसे लीफ से शेप की ग्लैंड होती है बिलो द स्टमक, ठीक है। और कैसी ग्लैंड है बेटा, ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, मीन्स इसका एक्सोक्राइन नेचर भी है और एंडोक्राइन नेचर भी है। एक्सोक्राइन नेचर कैसा है इसका, क्योंकि यहाँ पे ये घड़े से बने हुए हैं, दे आर एसिनाई। ये एसिनाई क्या करते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव जूस, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, जिसको ये यहाँ पे इस ग्लैंड के थ्रू, इस डक्ट के थ्रू, डक्ट ऑफ विर्सन नाम है इसका, इसके थ्रू यहाँ पे रिलीज कर देता है डिडोनियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है। तो ये एक्सोक्राइन नेचर हो गया। एंडोक्राइन नेचर कैसा हो गया बेटा, क्योंकि जो इसकी सेल्स हैं ये दो टाइप की सेल से बने हुए हैं, जिनको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। दे आर 1 to 2%। इन घड़ों के कंपैरिजन में इनका परसेंटेज कितना है, सिर्फ 1 to 2%, लेकिन वो 1 to 2% ये देखो कितना है, नियर बाई 1 to 2 मिलियंस में प्रेजेंट है, वो सिर्फ 1-2% में। तो ये दो टाइप की सेल्स हैं बेटा, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स बाहर की तरफ मिलेंगी और बीटा सेल्स अंदर की तरफ मिलेंगी। दोनों ही हार्मोन रिलीज करती हैं, अल्फा सेल ग्लूकागोन और बीटा सेल इंसुलिन। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हमें बढ़ाना है, ठीक है, क्या करना है बेटा, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो ग्लूकागोन काम करेगा। तो मीन्स जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, लाइक आप फास्टिंग कर रहे हो, तो घट गया ग्लूकोज का लेवल। ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ब्लड के अंदर कम हो गया, तो लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकागोन में चेंज हो जाएगा, इसमें ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से। दूसरा प्रोटीन भी क्या किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ग्लूकोज में। लिपिड भी किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन सेल्स अपटेक नहीं करेंगी ग्लूकोज को, क्यों, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमें इंक्रीज करना है। तो प्राइमरी टारगेट ग्लूकागोन का कौन है बेटा, हेपेटोसाइट्स, लीवर की सेल्स पे एक्ट करता है ये। एंड अगर इसकी कमी हो जाए, मतलब ये क्या है, इट इज़ अ हाइपरग्लिसमिक हार्मोन, ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है ये, जैसे ग्रोथ हार्मोन कर रहा था, थायराइड हार्मोन करता है, कॉर्टिसोल करता है, ग्लूकागोन, एड्रेनलिन, ये सभी हार्मोन कैसे हैं, दीज ऑल आर हाइपरग्लिसमिक हार्मोन। बेटा नेक्स्ट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो काम करेगा बेटा। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो उसको हमें वापस लीवर भेजना पड़ेगा। तो पहला काम तो ये हेपेटोसाइट्स मतलब लीवर की सेल्स पे भेजता है ग्लूकोज। दूसरा ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको फैट सेल्स, जिनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं, वहां पे भेज देता है। मीन्स ग्लूकोज से फैट की फॉर्मेशन कर देता है, जिसको क्या बोलेंगे, लिपोजेनेसिस। और ये ऐसा क्या कर पाएगा, इंसुलिन क्या करता है बेटा, इंसुलिन जो फैट सेल्स होंगे और लिवर की सेल्स होंगी हेपेटोसाइट्स, इनके अंदर एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं, जो कि है ग्लूटाफोर प्रोटीन। ग्लूटाफोर प्रोटीन मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो ये ग्लूकोज अंदर आ जाएगा इधर और इधर भी।
तो एक्चुअली इंसुलिन क्या करता है, उस जीन को एक्टिवेट कर देता है जो GLUT4 को बनाता है, और एक्सेस ग्लूकोज होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एडिपोसाइट्स में, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में हेपेटोसाइट्स में। तो इसका टारगेट कौन है बेटा, एडिपोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स दोनों, लेकिन ग्लूकागॉन का टारगेट कौन है, ओनली हेपेटोसाइट्स। अगर इंसुलिन हार्मोन अच्छे से ना बन पाए तो उसकी वजह से डिजीज क्या होती है, डिसऑर्डर डायबिटीज मेलाइटस, जिसको शुगर बोलते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है बेटा, इसको जुवेनाइल इंसुलिन भी बोलते हैं। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब अपनी ही सेल्स, अपनी बॉडी की सेल्स को खाना शुरू कर दें तो वो ऑटो इम्यून होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज सेल्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दिस इज हाइपरग्लिसीमिया, जिसे बोलते हैं शुगर हो गया। दूसरा कौन सा है बेटा, इंसुलिन तो बनता है, ठीक है, इंसुलिन इज प्रेजेंट, यहाँ पे इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, इसका इलाज है, फिर भी आप इंसुलिन के इंजेक्शंस दे दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसुलिन भी बन रहा है, इंसुलिन प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल की वजह से आप ज़्यादा बर्गर पिज्जा ये सब खाते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर वर्स्ट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यहाँ पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक्चुअली में, जहाँ पे इंसुलिन को बाइंड करके GLUT4 की फॉर्मेशन करवानी है ना, वो काम नहीं कर पाता ये। सो इट इज़ क्वाइट डेंजरस टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन आपके पास इंसुलिन जहाँ पे बाइंड करेगा वो रिसेप्टर्स नहीं है, ठीक है। तो बेटा दो टाइप की डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ एनीवन हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द बाय मैसेजिंग इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।